नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएसएटी कंप्यूटर। अगर कभी आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए, हैंग करने लगे या सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड ना करे, तो सबसे पहले जिस टूल का नाम आता है वो होता है टास्क मैनेजर। आज की क्लास में हम इस टास्क मैनेजर के प्रोसेस, परफॉर्मेंस, स्टार्टअप और एंड टास्क सब कुछ के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर शुरुआत करेंगे, टास्क मैनेजर क्या होता है। दोस्तों, टास्क मैनेजर क्या होता है मैंने पॉइंट वाइज आपको यहां पर लिख करके समझाने की कोशिश की हुई है। एक एक करके समझते हैं। विंडोज का सिस्टम मॉनिटरिंग टूल है, यानी कि आपके सिस्टम में क्या रनिंग प्रोग्राम से उसको यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या चल रहा है उसमें। बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रहा है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं। हैंग हो गया सॉफ्टवेयर, बंद करना है उसको, तो इसका यूज करते हैं। अगर टास्क मैनेजर है तो विंडोज का हेल्थ मॉनिटर यहीं से आप कर सकते हैं इजीली। आप कुछ ऐसे कर सकते हैं। टास्क मैनेजर कैसे ओपन करेंगे, कैसे पहुंचेंगे यहां तक, इसके ऊपर आते हैं। तो इसका मैंने यहां पर शॉर्टकट की आपको लिख के रखा हुआ है। टास्क मैनेजर पहुंचने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन आपको प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के अलावा जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है कंट्रोल अल्ट डिलीट। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं टास्क को। ठीक है, यहां पर आपका डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट आपको प्रेस करना है। देन आपको नेक्स्ट डिलीट का कमांड देना है। आपका जो भी काम है, जो गड़बड़ हुआ है, डिलीट हो जाएगा। मेथड 3, टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करिए और टास्क मैनेजर में चले जाइए। नीचे जो पट्टी होता है आपका, वो टास्क बार होता है, राइट क्लिक करिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आएगा, उसमें चले जाइए और इजीली आपका टास्क बार ओपन हो जाएगा। टास्क मैनेजर को डायरेक्ट खोलने का शॉर्टकट क्या है, अक्सर एग्जाम में ये चीज पूछता है। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ये सबसे पहला नंबर मेथड मैंने आपको बताया। दूसरा कंट्रोल अल्ट डिलीट, यहां से भी आप जा सकते हैं, या राइट क्लिक करके टास्क बार पे आप प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, बट वो शॉर्टकट में नहीं गिनाएगा। ठीक है, अब हम लोग टास्क मैनेजर तो खोल लिए हैं। इसके कुछ मुख्य काम क्या क्या है, टास्क मैनेजर के ये जो मेन टैब हैं जिनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो एक होगा प्रोसेस, परफॉर्मेंस और स्टार्टअप। यहां पर देखिए मैंने दिया हुआ है इन्हीं तीनों को। फिर उसके बाद से आता है यूजर, डिटेल और सर्विस। ये मेन आपको वहां पर पॉइंट्स और टैब देखने को मिलेंगे। अब हर एक के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। इंपॉर्टेंट टैब को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला नंबर हम लोग बात करेंगे जो प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस टैब में क्या दिखाता है। तो जो भी एप्लीकेशन यहां पर आपको चल रहा है वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, वो सारा लिस्ट यहां पर खुल जाता है। यानी रनिंग एप्लीकेशन को दिखाता है। बैकवर्ड में क्या प्रोसेस हो रहा है इस चीज को दिखाता है। सीपीयू, मेमोरी, डिस्क यूजेस दिखाता है। हैंग सॉफ्टवेयर यहीं से एंड किए जाते हैं। आप क्लिक करके यहां से आप एंड और स्टार्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक करके। तो ये आपका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, मतलब कि आपका कौन सा चीज चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, ये सब कुछ यहां से आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले टूल की। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। टास्क मैनेजर से एंड टास्क किया जाता है प्रोसेस के जरिए। ठीक है, अब एंड टास्क क्या होता है, चलिए थोड़ा सा ये भी आपको बता देते हैं। तो जो रनिंग प्रोग्राम होता है उसको फोर्सफुली स्टॉप करते हैं हम लोग। यानी प्रोग्राम चल रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है, अटका हुआ है, कोई ऑप्शन आपने क्लिक किया और काम ही नहीं कर रहा है, तो आप टास्क बार में जाकर के उसको डायरेक्ट बंद कर दीजिए और फिर से रिस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, हैंग सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए। फिर उसके बाद से स्टेप क्या होगा, तो प्रोसेस सेलेक्ट करिए, एंड टास्क बटन पर क्लिक करिए, आपका टास्क एंड हो जाएगा। यहां देखिए नीचे आपको दिया रहेगा जिस टास्क को, मान लीजिए गूगल क्रोम आपने खोल रखा है, इसको सेलेक्ट किया हमने, एंड टास्क पे क्लिक किया, ये बंद हो जाएगा। ये टैब वगैरह भी खुला होगा बैकग्राउंड में, सब कुछ बंद हो जाएगा, यानी वो टास्क ही कैंसिल हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे एंड टास्क क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस वाले टैब के ऊपर। तो परफॉर्मेंस वाले टैब में ये दिखाता है कि आपका सीपीयू कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेमोरी का यूज कितना परसेंट हो रखा है, डिस्क में कितना खाली है, कितना जगह है, आपका वाईफाई किस स्पीड में चल रहा है, ये सब कुछ यहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल सीपीयू यूज, रैम यूज, डिस्क यूज और नेटवर्क का यूज, ये चारों चीजें यहां पर आपको दिखाता है। ठीक है, अब सिस्टम स्लो क्यों होता है इसका रीजन यहां पे पता चल जाएगा। आपका परफॉर्मेंस रियल टाइम में आपको रिपोर्ट करके ये देता है। हर वो चीज जो आपको पता करना है कि हमारा कंप्यूटर कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजें आप यहां से इजीली देख सकते हैं। कैसे पहुंचते हैं ऑलरेडी मैंने आपको स्टेप बता दिया हुआ है, तो आप अभी अपने कंप्यूटर में जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर कैसा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टार्टअप टैब का।
स्टार्टअप टैब क्या होता है? तो स्टार्टअप प्रोग्राम, इसका एक लिस्ट है जहां पर कि कौन कौन से प्रोग्राम एनेबल और डिसेबल है, ये सारा चीज आपको दिखाएगा। यानी लॉग्ड इन यूजर, रिसोर्स यूजर, पर यूजर, मल्टी यूजर सिस्टम में ये सब चीजें यूजफुल होती है। ठीक है, डिटेल्स में आपको सारा कुछ दिखाएगा। एनेबल डिसेबल का ऑप्शन होगा। स्टार्टअप ऐप को आप डिसेबल कर सकते हैं, जिससे आपका बूटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें फास्ट होंगी। तो यहां से चीजों को ऑन ऑफ करना है। बट एक चीज का ध्यान रखें, जब तक आप इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते उस ऑप्शन के बारे में, किसी भी ऑप्शन को कंप्यूटर में जाकर के टास्क बार में ऑन ऑफ ना करें, उससे आपके कंप्यूटर पे फर्क पड़ता है। क्योंकि ये मेन कोर चीजें हैं, इसमें कई डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर भी चल रहे होते हैं, जिससे कि आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा है वो बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा, फिर आप परेशान होंगे। तो जब तक पता नहीं हो चीजों के बारे में, तब तक उसे हमें चेंज या कोई भी उसी में कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना है। आगे बात करते हैं यूजर टैब। कौन सा यूजर लॉगिन किया है वो आपको दिखाएगा। फिर उसके बाद पर यूजर को आप रीसोर्स कर सकते हैं, मतलब कि आप यूजर को यहाँ पर नाम बदल सकते हैं, वो कितना हमारा डेटा यूज कर रहा है, कितना सीपीयू, कितना मेमोरी, कितना डिस्क, ये सारा चीज यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा यूजर क्या करता है। मल्टी यूजर सिस्टम में बहुत ज्यादा यूजफुल है, जहां पर आप एक से ज्यादा यूजर बना रखे हैं, 4 लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, 4 अलग अलग यूजर है, अलग अलग डेस्कटॉप खुलेगा, अलग अलग फाइल्स आपको दिखेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन आप अपने सॉफ्टवेयर के स्क्रीन पे रख सकते हैं। यूजर्स के फायदे ये होते हैं, अलग अलग यूजर के अलग अलग पासवर्ड लगा सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग पासवर्ड से लॉगिन करके एक ही कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। ये इसका मेन फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिटेल्स एंड सर्विस टैब्स। डिटेल टैब और सर्विस टैब में क्या है? तो इसमें आपको कुछ एडवांस प्रोसेस के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है, अगर आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं तो आपको इस तरह की चीजों की जरूरत है, वरना नहीं जरूरत है। बैकग्राउंड सर्विस कंट्रोल कर सकते हैं, मोस्टली एडवांस यूजर के लिए है, ये सबके लिए नहीं है, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल यूजर के लिए ये चीज नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टास्क मैनेजर से जुड़े हुए चीजों पे पूछते हैं। टास्क मैनेजर, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। तो टास्क मैनेजर क्या है? टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट की। एंड टास्क क्या होता है, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया। स्टार्टअप प्रोग्राम्स कहाँ दिखते हैं, परफॉर्मेंस टैब क्या दिखलाता है। उम्मीद है आपको समझ गए होंगे। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, एक बार समरी कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं अगले वीडियो में क्या मिलने वाला है। तो हमने बता दिया आपको टास्क मैनेजर क्या है, टास्क मैनेजर कैसे खोलते हैं, प्रोसेसिंग और एंड टास्क क्या होता है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और स्टार्टअप प्रोग्रेस कैसे होते हैं। दोस्तों आ गए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर अब हम आपको टास्क मैनेजर कैसे ओपन करते हैं और क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, सब कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी आपको करके दिखाते हैं। तो आपके स्क्रीन पे है टास्क मैनेजर, इसको कैसे ओपन करते हैं इसका स्टेप सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। पहला मेथड है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप आपको प्रेस करना है, जिससे इजीली खुल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप हमने प्रेस किया, देखिए टास्क मैनेजर खुल गया। यहां पर रियल टाइम में आपको बताता है कि कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं और कौन कौन से प्रोग्राम आपके सीपीयू, आपके मेमोरी और आपके डिस्क का कितना पार्ट यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको यहां से पता चलता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था कंट्रोल अल्ट डिलीट प्रेस करके फिर उसके बाद टास्क मैनेजर का ऑप्शन चुनना। ठीक है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट जब आप प्रेस करेंगे उसके बाद से ये ऑप्शन आएगा। कंट्रोल अल्ट डिलीट जब हम प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन आएगा, और वो भी यही स्क्रीन ओपन करेगा। तो दोनों दिखा दिया मैंने। फिर आप टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां से भी आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन आता है। तो ये टोटल 3 ऑप्शंस होते हैं जहां से आप टास्क मैनेजर पे पहुंच सकते हैं, और फिर इस पे जरूरत से अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको गड़बड़ दिख रहा है, कोई जरूरत से ज्यादा आपका कंज्यूम कर रहा है, तो वो आप फाइल को हटा सकते हैं। ठीक है, यही करता है ये। रनिंग फाइल्स आपको दिखाता है, बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चल रहा है, आपका सीपीयू मेमोरी कैसे यूज हो रहा है, ये सब चीजें आपको दिखाता है। तो मैंने आपको करके दिखा दिया कैसे ओपन करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं था। बाकी जो भी चीजें आपको समझनी थी सब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। अगर आप ऑनलाइन इसको यूट्यूब से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जरूर हेल्प करूंगा। दोस्तों आज के क्लास में हमने काफी डिटेल में सीख लिया है टास्क बार के बारे में। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेसिक कमांड कैसे होते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।